करेंगे अहम खबर के साथ। सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां, 92 गाड़ियों की जांच की गई, 44 गाड़ियों को चालान, 7 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मजमूई तौर पर 3,34,360 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कवानीन के निफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। अपडेट करेंगे। पीटीआई ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह मनाया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। पीटीआई ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ सवाबी में जलसा किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पार्टी MPAs, MNAs और सेनेटर समेत दीगर कायदीन ने जलसे से खिताब किया। सवाबी में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि 1 साल कबल जिस तरह वोट के लिए निकले थे, 1 साल बाद भी उसी तरह इकट्ठा हुए हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को जरूरी करार देते हुए कहा कि वोटों की गिनती ठीक होगी तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। बैरिस्टर गौहर ने मुल्क को कौम के लिए रास्ता निकालने की जरूरत पर जोर देते हुए मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा देते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। सवाबी जलसे से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत पर पीटीआई और फौज में फासले पैदा करने का इल्जाम लगा दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि पीका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मनाफी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने दरखास्त में मजीद कहा कि पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। खबर देंगे, 2 दिनों में मजीद 100 से जायद पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट कर दिया गया है। अमरीका, जापान, कोरिया, सेनेगाल, थाईलैंड समेत 16 मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 118 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें से कुछ को कराची पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब से पासपोर्ट गुम होने, ब्लैक लिस्ट, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी काम करने के इल्जामात पर 61 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। गैर कानूनी तौर पर इराक में दाखिल होने और जायदुल मियाद क़याम पर 15 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, जबकि ओमान से 7 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने, आजिर की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ करने और ब्लैक लिस्ट होने पर वापस भेजा गया। अमरीका में एक पाकिस्तानी को नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेजाया गया। कोरिया में भी एक पाकिस्तानी को एंट्री नहीं दी गई, जबकि थाईलैंड में होटल की बुकिंग न होने और अखराजात की रकम कम होने पर 2 पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दी गई। बहरीन, युगांडा, कीनिया, कब्रस, मराकेश, कोरिया, सेनेगाल, बोत्सवाना से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया, जबकि जापान में 2 पाकिस्तानियों को विजिट वीजा के लिए मुतमईन न कर सके और नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया गया। खबर देंगे, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मैं रोजाना शहर का दौरा करूंगा और गैर कानूनी चलने वाले टैंकर्स को पुलिस के हवाले करूंगा। ट्रैफिक पुलिस मुझसे रहनुमाई ले, डंपर से एक भी हादसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्होंने हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG पुलिस को खत लिखा है। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि इत्तेहाद रमजान के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में तरावी, महफिल नात, महफिल समा और 10 लाख अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया है। पहला रोजा रखने वाले बच्चों को दावत देता हूं कि मेरे साथ इफ्तार करें।
बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले में 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। गजा मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला मुकम्मल हो गया। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने 3 इसराइली कैदियों को दीरुल बलाह से रिहा कर दिया। हमास की जानिब से 56 साला ओहाद बिन एमी, 52 साला एली शराबी और 34 साला और लेवी को रिहा किया गया है, जिन्हें पहले दीरुल बलाह में बनाए गए स्टेज पर लाया गया और फिर रेड क्रॉस की कमेटी के सुपुर्द किया गया। इसराइल की जानिब से मुआहदे के तहत रिहा किए गए 183 फ़लस्तीनी कैदियों में 18 ऐसे कैदी भी शामिल हैं जो उम्र कैद और 54 लंबी कैद की सजा काट रहे हैं। इसराइल की कैद से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदी जो ही मगरबी किनारे पर पहुंचे तो फ़लस्तीनियों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और फूल निछावर किए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में 7 अफराद को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जो इसराइली फौज की जानिब से तशद्दुद की वजह से जख्मियों से चूर थे। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की तकरीब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक़िद हुई, जहां चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम कैप पहनाई और प्लाक पेश की। हॉल ऑफ फेम कैप पहनकर इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और शायकीन क्रिकेट ने साबिक कप्तानों का तालियां बजाकर खैर मकदम किया। चेयरमैन पीसीबी ने दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात की तारीफ करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ऐसे शानदार खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने अपने स्किल्स और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पूरी दुनिया में दिखाया। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि हमारे नौजवान क्रिकेटर्स भी इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट की पोजीशन को मजबूत करेंगे। तकरीब के दौरान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइश भी की गई, जहां साबिक कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और ट्रॉफी को उठाया। दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कहा है कि जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। लाहौर में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फिर फिलिप्स ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते।